hello guys, welcome to our channel Travel with Scholars. Today is 7th Jan 2021 and we are going to explore Red Fort, Lal Killa, which is in Delhi, India. So अगर आप दिल्ली में रहते हो, इफ़ यू लिव इन दिल्ली, तो जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो लाल किला ही है। और अगर आप आउटसाइड ऑफ दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हो तो आप ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन भी आ सकते हो, वहाँ से भी रेड फोर्ट बड़ा नियर बाई है। सो मैं कुछ डिटेल्स बताना चाहता हूँ आपको रेड फोर्ट के बारे में। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ लाल किले के बारे में। तो लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ को इमारतें बनाने का बहुत शौक़ था, तो उनकी बेहतरीन इमारतों में से लाल किला एक है। लाल किले की जो सामने की वॉल है वो 110 फुट ऊंची है और जो बैक साइड की वॉल है वो 60 फुट ऊंची है। लाल किले के अंदर टोटल 5 गेट्स हैं, जिसमें जो मेन गेट है जहाँ से एंट्री होती है वो लाहौरी गेट है। उसके वेस्ट में दिल्ली गेट है, जहाँ से शाहजहाँ मस्जिद जाया करते थे नमाज़ पढ़ने। इसके अंदर बाकी जो डिटेल्स है वो आगे मैं आपको व्लॉग्स में दिखाई दूंगा, तो आइए विज़िट करते हैं। ये लाल किले का मेन गेट है जिसको लाहौरी गेट कहा जाता है, और यहीं पे हमारे प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त 26 जनवरी में अपना फ्लैग को लहराते हैं। और इसी से बिल्कुल नीचे आके सामने ही छत्ता बाज़ार लगता है, जो कि हम अभी आगे जाके देखने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और छत्ता बाज़ार को विज़िट करते हैं और तो ये मेन एंट्री है छत्ता बाज़ार की। और मोस्टली यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगी ज्वेलरीज मिलेगी देखने को। यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सी दुकानें हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। छत्ता बाज़ार के बारे में यहाँ कुछ डिस्क्रिप्शन दी गई है और बताया गया है कि जो शाहजहाँ हैं उनको उसका आइडिया कहाँ से आया था। बेसिकली 1646 में पेशावर बाज़ार है पाकिस्तान में, तो उसको देखकर शाहजहाँ को ये आइडिया आया था और फिर उन्होंने ये बनवाया। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं नक्कर खाना है, इसको नौबत खाना ही बोला जाता है। तो यहाँ पे दिन में 5 बार नौबत बजती थी, और जिस दिन शाहजहाँ का जन्मदिन होता था उस दिन पूरे दिन बजती थी। और ये बिल्कुल ठीक आपको लाहौरी गेट के सामने
छत्ता चौक या छत्ता बाज़ार के सामने ही दिखेगा। Moving with the motion, following the light that sets me free. तो आप जो सामने देख रहे हैं वो दीवाने आम है। तो जो आपको ये सामने दिख रहा है दीवाने आम है, और उसमें ठीक सामने अगर आपको दिख रहा होगा तो संगे मरमर का बना हुआ सिंहासन है जो कि 8 फुट ऊंचा था। अभी यहाँ पे एंट्री है नहीं, वरना मैं आपको आगे भी विज़िट करवाता। तो अभी तक की वीडियो में आपने 4 चीज़ें देख ली हैं, जिसमें पहली थी हमारी लाहौरी गेट, दूसरा था हमारा छत्ता बाज़ार या छत्ता चौक, और जो तीसरा था वो हमारा नक्कर खाना था, जिसके ठीक सामने दीवाने आम था जो आपको भी बैक में दिख रहा होगा। और जो हमारा एंट्री है लाल किले की, जो जहाँ पे लाहौरी गेट और छन्ना बाज़ार और छन्ना चौक जो एक ही चीज़ है वो आपको दिखेगी, वो ठीक आपको इस तरफ को दिखेगी जहाँ से एंट्री हो रही है। वो वाला पार्ट है जहाँ पे छन्ना बाज़ार या छन्ना चौक और लाहौरी गेट है, उसके ठीक सामने आपको ये नक्कर खाना दिखेगा, और नक्कर खाना के ठीक बैक साइड में ही, मतलब ठीक सामने आपको दीवाने आम भी दिखेगा। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं और चीज़ें देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। बताया गया है और लिखा गया है कि लाल किले के बनने के बाद भी इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बनी हैं। तो चलते हैं आगे एक्सप्लोर करते हैं। तो जिस टाइम पे दीवाने आम बनाया गया था, तो यहाँ पे जो आपको कलाकृतियाँ दिख रही हैं और जो ये बनावट दिख रही है, तो इसमें हीरे मोती जड़े गए थे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेसेस है, यहाँ पे एक टाइम पे हीरे गड़े हुए थे, जो कि बाद में लोग कहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के दौरान और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको धीरे धीरे करके खाली कर दिया था। तो दीवाने आम से निकलकर सामने ही दीवाने खास है, जो कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। तो अभी इसको देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, फिर मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि दीवाने खास के बारे में मेरे पे क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या मैं यहाँ से ले सकता हूँ। तो दीवाने आम के बाद, दीवाने आम से निकलते ही जो सामने का आप जो पोर्शन पड़ेगा वो रंग महल है, और आप मेरे पीछे की साइड को दीवाने आम देख सकते हो। तो दीवाने आम से निकलकर अब मैं रंग महल आया हूँ, और ये रंग महल है बेसिकली, जो मैं आपको अभी पास से भी दिखाऊंगा। तो ये हमारा रंग महल है। तो रंग महल में क्या हुआ करता था, रंग महल में नृत्य हुआ करता था, जो यहाँ के आम दरबारी और जो शाहजहाँ वो देखने आया करते थे। इसकी दीवारों पे जो ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये डिज़ाइनिंग की गई है, कलाकृति की गई है, ये काफ़ी ज़्यादा ही आकर्षित करती है इस महल को। आपको सामने भी महल के वॉल पे दिख रहा होगा। तो रंग महल के बारे में ख़ास कुछ बात ये भी है कि जो रंग महल की दीवारें हैं उसमें पहले चांदी लगी हुई थी, और चांदी के बाद निकाल के यहाँ पे पीतल लगाया गया, और अब पीतल के बाद यहाँ पे बस लकड़ी की पलाई रह गई है, लकड़ी की छतें रह गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। आपको पीछे भी दिख रहा होगा। तो रंग महल से निकलकर रंग महल के बिल्कुल ही बगल में खास महल है, ये आप मेरे बैक साइड देख सकते हैं। ये खास महल है, और ये हमारा रंग महल है। तो खास महल में 3 कक्ष थे, जो शाहजहाँ बेसिकली अपने इबादत के लिए और सोने के लिए यूज़ किया करते थे,
और जो स्पेशली इन्हीं के लिए बनाए गए थे। यहाँ पे उनका सोने का और इबादत के लिए 3 कक्ष बने हुए थे और इसकी दीवारों पर भी काफ़ी सारी कलाकृतियाँ की गई हैं। तो मेरे बैक साइड में ये खास महल है और ख़ास महल के बिल्कुल ही बगल में, बिल्कुल ही साइड में आप ये देख सकते हैं दीवाने खास है, जहाँ पे कुछ ही लोगों का आना था। जो ख़ास लोग हुआ करते थे या उनके दरबार में जो मुख्य लोग थे वो ही आ सकते थे और उनके साथ यहाँ पे आके बैठक हुआ करती थी। तो अभी मैं अगली क्लिप में आपको दिखाता हूँ खास महल के बारे में। ये दीवाने खास है और ये इसकी वॉल्स आप देख रहे होंगे कि इसकी वॉल्स में कितनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग कर रखी है। दीवाने खास की छत पे जैसे मैं बता रहा था कि सोने से काम किया गया था और वो आज के टाइम पे नहीं है। इस महल की ब्यूटी आप इसके किए गए डिज़ाइन से देख सकते हैं। ये जो आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं दीवाने खास है और दीवाने खास के बिल्कुल बैक साइड में या बिल्कुल बगल में आप कह सकते हैं शाही हमाम है। ये इनका स्नान स्थल होता था और एक तरीके से फेवरेट प्लेस था जहाँ पे विश्राम भी करते थे, स्नान भी लेते थे। तो बेसिकली इसमें 3 कक्ष हैं और तीनों के अंदर हौज बनाए गए हैं और हौज मतलब वही नहाने के प्लेसेस। और जो 3 हौज है उसमें 2 हौज थे वो स्पेशली बच्चों के लिए थे। जो उनमें से एक बचा हुआ है उसके अंदर श्रृंगारदान, फाउंटेन और ऐसी और भी चीज़ें थी जो उस टाइम शाही लोग काफ़ी पसंद किया करते थे। डिस्क्रिप्शन में बताया गया है तो एक बार आप इसको भी देख सकते हैं। ये मोती मस्जिद है जहाँ पे औरंगजेब आया करते थे नमाज़ पढ़ने। और ये हमारा शाही हमाम और इसका बैक साइड वाला पार्ट है। तो अभी तक की वीडियो में हमने रंग महल के राइट साइड वाला पोर्शन कवर किया जहाँ पे हमने मोती महल, दीवाने खास और शाही हमाम देखा था। अब हम उसके लेफ़्ट साइड आए हैं जहाँ पे मुमताज़ महल है। तो अभी आते हैं, विज़िट करते हैं, आगे का पोर्शन देखते हैं और फिर मैं आपके उसके बारे में कुछ थोड़ी बातें बताता हूँ। तो ये है मुमताज़ महल। ये इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि इसके अंदर क्या क्या है। तो मोती महल का डिस्क्रिप्शन बस इतना ही है कि पहले काफ़ी अच्छा बनाया गया था बट जैसे जैसे यहाँ पे युद्ध हुए, वॉर्स हुए तो ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ और अब रेनोवेट होके ना बिल्कुल एक नॉर्मल जैसा अपना वाइट पेंट वाला घर होता है वैसे ही दिख रहा है। और अंदर जो उसके वॉल्स हैं, जो उसके पोल्स हैं, उसमें कलाकृतियाँ डिज़ाइनिंग हो रखी है, बाकी सब नॉर्मल ही है। बट एक टाइम पे मुमताज़ महल एक अच्छा महल हुआ करता था इसमें काफ़ी ज़्यादा कलाकृतियाँ और हीरे मोतियाँ लगाए गए। तो लाल किले के अंदर 3 म्यूज़ियम भी हैं। तो उसमें से फर्स्ट म्यूज़ियम में मैं एंट्री करी अभी जस्ट और हैव अ लुक। ये उसका एंट्री है और ये वॉल्स में उसके बारे में कुछ बताया गया है जो भी मैं भी फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहा हूँ। सो
ये सेकंड म्यूज़ियम है, यहाँ छोटी छोटी दूरियों पे ही, मतलब फर्स्ट म्यूज़ियम से थोड़ा सा ही दूर सेकंड म्यूज़ियम है और इससे ही थोड़ा सा दूर थर्ड म्यूज़ियम है। सो चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। ये सेकंड म्यूज़ियम है और ये इसका एंट्रेंस है। 5 बजे के बाद आई गेस तीनों म्यूज़ियम क्लोज हो जाते हैं, तो अंदर चल के देखते हैं। और हमने 2 म्यूज़ियम तो विज़िट कर लिए थे, बट थर्ड वाला विज़िट नहीं कर पाए क्योंकि 5 बजे तक म्यूज़ियम तीनों बंद हो जाते हैं और हम थोड़ा लेट हो गए। अगर आप किसी के पास थर्ड म्यूज़ियम की इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें इसके बारे में बताइए। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड हिट द बेल आइकन। वी आर ट्रैवल स्टॉलर्स साइनिंग ऑफ।